जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल से मुड़ी चौराहा पीड़ित पक्ष फौजी अशोक चौहान पुत्र श्री राम निवास ग्राम मुड़ी जहांगीरपुर थाना खंदौली जिला आगरा की जलेसर रोड पर जमीन पर लक्ष्मी नारायण पुत्र याद राम ने अपने साथी महेंद्र सिंह अजय सिंह पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी ग्राम फाजिलपुर थाना खंदौली तहसील जिला आगरा द्वारा जमीन पर कब्जा किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी आगरा से की मुलाकात। जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल की अनुपस्थिति में जिलाधिकारी आगरा के नाम उप जिलाधिकारी फतेहाबाद को सौंपा ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है, यदि जल्द से जल्द हमें हमारी जमीन नहीं दी जाती है तो बहुत जल्द होगी राष्ट्रीय महापंचायत, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होगा। फौजी पीड़ित परिवार ने आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल के मुर्दाबाद एवं मनमानी के नारे लगाए। आप वीडियो में देख सकते हो अशोक फौजी एवं महेश फौजी परिवार एवं उनकी सहयोगी गण आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल के विरोध में उतरे हैं मैदान में। उनका कहना है, सांसद तेरी मनमानी नहीं चलेगी। फौजी परिवार का कहना है, जल्द न्याय मिले, यदि न्याय नहीं मिलता है तो बहुत जल्द होगी राष्ट्रीय महापंचायत, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन खुद होगा। हम खड़े मैदान में, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो, हम लोग यहाँ आए हो, किस विषय को लेके आए हो और क्यों यहाँ आप लोग आंदोलन कर रहे हो? एक सैनिक कई महीनों से सिस्टम से न्याय मांग रहा है, तहसील से लेकर के लखनऊ तक न्याय मांग लिया। अगर न्याय नहीं मिला फिर और सुन कौन रहा है तुम्हारी? अब सुनिए न्याय मिलता कैसा है। आपने एक वो पढ़ा है, उसमें तिरंगा पिक्चर में नाना पाटेकर क्या कहता है, पहले मुलाकात फिर बात, और बात नहीं बनी तो फिर लात है उसके अंदर। हम लात की बात नहीं करते, हम भीड़ के साथ अधिकारों के लिए हम गली गली में जंग पैदा करते हैं। 30,000 लोगों के बीच में मुलाकात करी थी, तब तो सुना नहीं। अब यहाँ 30 लोगों से क्या आपका हो जाएगा? 30 कितने लोग? 30,000 लोगों के बीच में आप लोगों ने मुलाकात करी थी, प्रशासन से आश्वासन दिया था 24 घंटे का, उससे कुछ हुआ नहीं। तो अब तवा गर्म हो रहा है धीरे धीरे। जब ये लाखों में परिवर्तित होगा ना तो मुख्यमंत्री जी भी सुनेंगे, फिर डीएम साहब पे प्रेशर है। प्रशासन तो आपका सुनेगा, कब तक नहीं सुनेगा? आपने देखा है ना, जब तक आप पीछे हटोगे लोग दबाते आएंगे। अभी क्या क्या प्रशासन ने? अभी हमने ज्ञापन दे दिया है और कल डीएम साहब से मुलाकात होगी, और कल मुलाकात के बाद में डीएम साहब का क्या रुख रहता है उस हिसाब से आगे का प्लानिंग किया जाए। मतलब प्रशासन के अनुसार चलोगे? फिर उन्होंने जी क्या मसला लेकर आया, क्या मांग कर रहा है? ये मुड़ी ग्राम सभा का मामला है जी, मुड़ी ग्राम सभा का जमीन का मामला है, और जमीन भी खातों में दर्ज है नाम से। उस जमीन को किसी अन्य तीसरे व्यक्ति ने दबंगई गुंडई के आधार पर कब्जा किया है। उसके तहत इन लोगों ने एसडीएम से मिलकर के जांच कराई। जमीन पे जो गुंडई कर रहे थे उनको बेदखल करने के लिए, तो वहाँ 3 टीमों के द्वारा जांच की है। पहले टीम आई लेखपाल कानून को, फिर तहसीलदार कानून को, लेखपाल, ये 3 मरतबा उसकी जांच हुई। उस जांच में जमीन 1247-48 मुरारी सिंह के पक्ष में थी। 46 बगल में है, उस 46 भी लगा हुआ गाता है। उस 46 वाले ने 47 को अतिक्रमित किया है, जिसमें दबंगई को और ज़्यादा ताकत देने के लिए कुछ हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मंत्री के रूप में है, संभावना उनकी ज़्यादा है, तो उन्होंने इस पर पूरी तरह से वो किया है। केवल विरोध यही है कि हमारी जो मांग है, हमारी जो ज़मीन, हमारा जो हक है, उसमें कोई दिक्कत ना आने पाए। कराने में तो वैसे भी समर्थ हैं, कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम लोग किसी बेमनस्ता से नहीं, लड़ भिड़ के नहीं, प्रेम पूर्वक चाहते। विवाद 2 लोगों का है, तीसरे ने ये जो घटना की है केवल उसका विरोध है। योगी जी तो जो है सारे भूमाफिया हैं, जिस तरह की गतिविधि कर रहे हैं, योगी जी के संज्ञान में नहीं है, और यहाँ का प्रशासन या LIU मेरे ख्याल में ये सब लोग सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। अगर योगी जी के संज्ञान में यह विषय होता कि इसमें गाटा संख्या जिसकी है उसको काबिज नहीं होने दे रहे,
तो योगी जी संज्ञान ले। मंत्री जी कौन है जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कि उनका हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय हैं, उनके दबाव के कारण गोली, देखिए मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ प्रेस के माध्यम से कि गोली कांड जैसी घटना जिसमें 3 लोगों में गोली मारी गई, एक के लगी, बुलेट फंसी रही, हार्ट से केवल 1 सेकंड मतलब 1 फुट की दूरी पर, अगर वो थोड़ा और बढ़ जाती तो लड़के को वहीं, वो भी CISF में था, एक फौजी था, उस फौजी को फौजी अपनी ताकत के बूते पर, अपने छल के बूते पर वो बच गया नहीं। 3 लोग करने धरने वाले थे उस परिवार में, उन तीनों में गोली मारी। क्या आपके प्रोग्राम से संबंधित है कि गोली मारी गई है? हाँ, ये इसी जमीन का मामला है, उसी जमीन से संबंधित है ये प्रकरण। 2 पक्षों में विवाद था, तीसरे ने आकर के गोली का नाम है उनका? वो लक्ष्मी नारायण पूर्व प्रधान मुड़ी के हैं, उनके 4-5 बालक हैं जिन्होंने गोली मारी है सीधे, जिसके गोली लगी है वो भी बता रहा है, वहाँ पब्लिक भी बता रही है, और मजबूरन इन लोगों को एफिडेविट भी दिए हैं। उसमें एक और विषय है कि पुलिस की संलिप्तता भी है। पुलिस की संलिप्तता जैसे कि गोली कांड में आज तक के रिकॉर्ड पे आपने भी नहीं सुना होगा कि करीब 40 दिन तक उसके दरवाजे पर दबिश न दी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना गोली कांड के बावजूद 40 दिन तक कोई दबिश नहीं दी। 11 तारीख को जब पंचायत बुलाई तब उन्होंने 24 घंटे के लिए हमसे बोला था कि 24 घंटे में हम गिरफ्तार भी करेंगे। और ये घटना 5 अगस्त की। आज आप कलेक्टेड आए हैं, क्या कलेक्टेड हम आए हैं DM साहब के, क्योंकि DM साहब पहले बदल चुके, दूसरे आए इनके संज्ञान में लाने के लिए कि हमारा प्रकरण है उसमें आप संज्ञान लीजिए, क्योंकि 24 घंटे के लिए बोला था, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ विषय हो सकते हैं प्रशासन के सामने, 24 घंटे नहीं हुआ, लेकिन अब तो काफी टाइम हो गया। दबंगों क्या रवैया है आप लोगों का? दबंगों का तो यही रवैया, दबंगों के यहाँ आज तक पुलिस नहीं गई और उनके खिलाफ कोई सुनने वाला नहीं है। हौसले बुलंद से भी ऊपर है। तो ये ज़मीन अप्रैल में कब्जा किया था हमारी ज़मीन पर, इसकी शिकायत उन्होंने ADM साहब से की। ADM साहब ने मौके पे आके ज़मीन को देखा, ये ज़मीन आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है, पैमाइश कराई। पैमाइश कराने के बाद उसमें राजीनामा हो गया, लोग वापस जा रहे थे घर से, वहाँ फिर से जो प्लॉट था हमारा, वापस जा रहे थे। तो 2 लोग लक्ष्मी नारायण उसके लड़के, उन्होंने आके सीधा उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। मेरा बड़ा भाई उसको गोली लगी थी, फर्स्ट गोली मेरे को मारी, मैं बच गया। 2 भाई मेरे से भतीजा, उसका सर फटा, चोटें आई काफ़ी। हमने FIR की। FIR करने के बाद में उसी समय हमने मौके पे 2 लोगों को पकड़ा था, उसमें से लेडीजों ने उसको पकड़ा दिया, उसकी वीडियो भी है मेरे पास। गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, पुलिस उनके घर तक नहीं गई आज तक, पुलिस आज तक उनके घर नहीं गई। क्यों नहीं गई है, क्या मानते हैं? इतने दबंग लोग हैं कि उनका काम ही ये है दंगा करना और दूसरा जमीन कब्जा करना, भूमाफिया टाइप में है। से भाग गए सारे लोग? नहीं सर, अभी भी हैं, क्योंकि ये राजनीति के संरक्षण में पैदा है और वहीं जी रहे हैं उसी चक्कर। किसके संरक्षण में जी? ये मंत्री जी के। कौन है मंत्री? SP सिंह बघेल मंत्री जी हैं, वो भी बघेल समाज के लोग हैं, लक्ष्मी नारायण। बाकी हमारी कोई जातिवाद दुश्मनी नहीं है। हम उनके पास भी गए थे, SP सिंह बघेल के पास। मैंने बोला साहब को न्याय के लिए आया हूँ। बोला कौन से न्याय चाहिए आपको? बोला साहब ऐसे भाई को गोली मार के जमीन कब्जा कर लिया है मेरी पे, न्याय चाहिए। बोला अब क्या न्याय चाहिए? मेरी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ज़मीन मेरी मिलनी चाहिए मुझे। बोला गिरफ्तारी हो चुकी है, उसमें 3 आपने FIR 6 के नाम किया, 50% न्याय मिल गया आपको। सर 50 को 100% क्यों नहीं? बोला 100 किसी को नहीं मिलता। पुलिस का क्या रवैया है? सर पुलिस का रवैया ये है, घर तक पुलिस नहीं गई। जब हमने फिर पंचायत रखी, गांव में सारे लोग इकट्ठे हुए, लगभग 30 से 40 हज़ार भीड़ इकट्ठी हुई, उसमें एक गिरफ्तारी और हुई इंशाल्लाह, 2 शेष बचे हुए हैं। जो स्थिति बनी हुई है उससे क्या लग रहा है आप? सर पुलिस ये चाह रही है कि ना कब कैसे करके उनके नाम निकाल लिया 2 लोग। प्रयास पकड़ने के लिए, बचाने के प्रयास ज़्यादा करेंगे। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे 2 की गिरफ्तारी होनी चाहिए और ज़मीन के आदेश हो गए हैं SDM के 12 तारीख को पोजीशन दिलाने के लिए, पत्थरबंदी के लिए। उस आदेश को पालन करना चाहिए SDM के आदेश के पालन। वो लोग चाह रहे हैं कैसे भी करके स्टे मिल जाए ज़मीन पर, ये मामला में हट जाए। नेता के इसमें आप लोग क्या करोगे? अगर सपोज न्याय नहीं मिलता, मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, आगे 24 लाख नहीं सर, जनता की चलेगी, जनता की चलेगी, चलती आएगी जनता की। मंत्री जी जनता के द्वारा ही बनेंगे, न कि मंत्री अपने घर से आए। तो जनता चाहेगी तो वो पूर्व मंत्री भी हो जाएंगे अगले चुनाव में। क्या होगा? आपको न्याय नहीं मिलेगा तो हम दोबारा से पंचायत करेंगे, राष्ट्रीय पंचायत। कल महापंचायत हुई थी, राष्ट्रीय पंचायत पर हम अनशन में बैठेंगे भारी संख्या में, और ये संज्ञान मुख्यमंत्री तक कैसे पहुँचेगा उसके लिए मैं दोबारा मिलने रहेंगे, न्याय लेके रहेंगे, कैसे भी लेना न्याय लेके रहेंगे। मैं राजीव चौहान, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। हमें अफसोस होता है कि हमने जो अपना खास सा व्यक्ति समझते हुए वोट दिए थे, आज उनका दुरुपयोग। फौजी मुड़ी के चौराहे पे अपनी ज़मीन पर गए तो कुछ लोगों ने उनको गोली मार दी और लाठी डंडों से उन पर प्रहार किया।
प्रशासन द्वारा आदेश के बावजूद पूरे क्षेत्र में इनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम। क्या नाम है आपका? प्रदेश अध्यक्ष सिस्टम प्रदर्शन। आज आप डीएम कार्यालय पर आए हो, किस समस्या को लेकर आए हो? सम्मान स्वामान इसको लेकर 11 तारीख को पूरी चौराहे पर छत्रियों ने विशाल महापंचायत बुलाई, उसमें ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन ने हमने प्रशासन ने हमें समय दिया था कि 24 घंटे के अंदर तीनों समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन आज 29 तारीख 18 दिन हो गए।